एंडोडोंटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? पल्प चैम्बर को एक्यूरेटली लोकेट करना और केनाल ओरिफिस को आइडेंटिफाई करना। बहुत बार स्टूडेंट्स और क्लिनिशियन ओक्लूजन एनाटमी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन ये अप्रोच गलत हो सकती है। प्रॉब्लम क्या है? ओक्लूजन एनाटमी परमानेंट नहीं होती। डेंटल केरी से क्राउन का शेप डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेस्टोरेटिव मटेरियल फिलिंग क्राउन से मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। एट्रीजन या वियर से सरफेस फ्लैटन हो सकती है। इस वजह से आपको सिर्फ ऑक्लूजल सरफेस देखकर असेस बनाते हो तो आप पल्प चैम्बर मिस कर सकते हो या अननेसेसरी स्ट्रक्चर रिमूव कर सकते हो। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सीमेंटो इनेमल जंक्शन। सीमेंटो इनेमल जंक्शन एक ऐसा सीमेंटो इनेमल जंक्शन एक ऐसा एनाटॉमिकल लैंडमार्क है, स्टेबल होता है, रेयरली चेंज होता है और पल्प चैम्बर के पोजीशन को एक्यूरेटली इंडिकेट करता है। इसलिए क्लिनिकली सीमेंटो इनेमल जंक्शन को रेफरेंस पॉइंट बनाना सबसे रिलायबल अप्रोच है। क्राफनर और रैंको ने पल्प चैम्बर के एनाटमी को समझाने के लिए 9 लॉज दिए हैं, जिनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है लॉ रिलेटेड टू पल्प चैम्बर पोजीशन, दैट इज लॉ ऑफ सेंट्रलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, जो पल्प चैम्बर का फ्लोर होता है वो टूथ के सेंटर में होता है एट द लेवल ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन। मीनिंग क्या है? क्राउन का सेंटर मिसलीडिंग हो सकता है। ट्रू सेंटर हमेशा सीमेंटो इनेमल जंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। अब मान लो ये टूथ है और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये टूथ का सीमेंटो इनेमल जंक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेंट्रलिटी, पल्प चैम्बर का फ्लोर हमेशा टूथ के सेंटर में होता है। लेकिन स्पेसिफिकली सीमेंटो इनेमल लेवल जंक्शन के लेवल पर। अगर आप सीमेंटो इनेमल जंक्शन के सरकमफ्रेंस को इमेजिन करते हो तो उसका मिड पॉइंट ही पल्प चैम्बर का लोकेशन होता है। सो अगर आप सेंटर से डेविएट करते हो तो आप डेंटीन में भटक सकते हो या पल्प चैम्बर मिस कर सकते हो। यही लॉ ऑफ सेंट्रलिटी है। अब सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी। जो पल्प चैम्बर की वॉल्स एक्सटर्नल टूथ सरफेस के साथ कंसेंट्रिक होती हैं एट लेवल ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन। इसका मतलब है कि टूथ का जो आउटर शेप है वही इंटरनल पल्प चैम्बर के शेप को रिफ्लेक्ट करता है। अगर टूथ ट्रायंगुलर है तो चैम्बर भी ट्रायंगुलर होगा, टूथ ओवल है तो चैम्बर भी ओवल होगा। सो जो इंटरनल पल्प चैम्बर का शेप होगा वही टूथ का आउटर शेप होगा। सो आप एक्सटर्नल एनाटमी देखकर इंटरनल एनाटमी का अंदाजा लगा सकते हो। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन। सीमेंटो इनेमल जंक्शन के लेवल पर टूथ के एक्सटर्नल सरफेस से पल्प चैम्बर तक का डिस्टेंस हर तरफ सेम होता है। अगर आप टूथ को सीमेंटो इनेमल जंक्शन पर 360 डिग्री ऑब्जर्व करते हो, हर साइड से पल्प चैम्बर की डेप्थ इक्वल होगी। सो क्लिनिकल इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये आपको सेफ डेप्थ बताता है, ओवर प्रिपरेशन और परफोरेशन अवॉइड करता है। सीमेंटो इनेमल के लेवल पर एक्सटर्नल सरफेस से पल्प चैम्बर तक डिस्टेंस हर साइड सेम होता है। मीनिंग सीमेंटो इनेमल जंक्शन एक यूनिफॉर्म रेफरेंस लेवल प्रोवाइड करता है, सेफ डेप्थ और डायरेक्शन मिलती है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ सिमेट्री क्या है? मैक्सिलरी मोलर को छोड़कर केनाल ओरिफिस एक मीजियो डिस्टल लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। अगर आप पल्प चैम्बर फ्लोर पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो जो मीजियल से डिस्टल डायरेक्शन में जाती है तो केनाल ओरिफिस उस लाइन के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर मिलते हैं। सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो तुमने टूथ की एसेस कैविटी ओपन कर ली। अब तुम पल्प चैम्बर के फ्लोर के ऊपर से देख रहे हो। अब मान लो एक साइड मीजियल है, दूसरी साइड डिस्टल है। तुमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो मीजियल से डिस्टल डायरेक्शन में। ये लाइन पल्प चैम्बर फ्लोर के पास
के सेंटर से पास करती है, इसको बोलते हैं मीजियो डिस्टल रेफरेंस लाइन। अब क्या ऑब्जॉर्व करना है, कैनाल ओरिफिस इस मीजियल डिस्टल लाइन के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पर होती है। एक कैनाल लेफ्ट साइड है, एक कैनाल राइट साइड है, दोनों के डिस्टेंस मीजियो डिस्टल लाइन से सेम होंगे, मतलब एक मिरर इमेज जैसे होंगे। सेकेंड लॉ ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर लाइन। अब नेक्स्ट स्टेप, तुमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी जो मीजियो डिस्टल लाइन के 90 डिग्री हो। ये लाइन सेंटर से ऊपर नीचे डायरेक्शन में जाएगी। अब कैनाल ओरिफिस इस परपेंडिकुलर लाइन पर अलाइंड मिलेंगे। सब कैनाल्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है। वो लाइन मीजियो डिस्टल लाइन को 90 डिग्री पे कट करती है। सो दोनों लॉज को कंबाइन करो, स्टेप बाय स्टेप मीजियो डिस्टल लाइन ड्रॉ करो, चेक करो कैनाल इक्वी डिस्टेंस पर हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ। फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, चेक करो कैनाल्स एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड हैं, दैट इज सेकेंड लॉ। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, मैक्सिलरी मोलर में ये सिमेट्री फॉलो नहीं होती, इसलिए वहां कंफ्यूज होना नॉर्मल है। सो अगर तुम्हें एक कैनाल मिल गया, दूसरा कैनाल एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन साइड में और डिस्टेंस पर मिलेगा, और ये सेम स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, इससे मिक्स्ड कैनाल अवॉइड होते हैं। अगला है लॉ ऑफ कलर चेंज। पल्प चैम्बर का फ्लोर हमेशा वॉल से डार्कर होता है, सो वॉल्स हमेशा लाइट कलर होंगे, येलोइश डेंटीन, और फ्लोर डार्क होगा, ब्राउनिश और ग्रेइश इन कलर। जब तुम कंफ्यूज हो ये फ्लोर है या वॉल, सिंपल रूल है, डार्क एरिया देखो वो फ्लोर होगा। सो गोल्डन रूल है, डार्क एरिया फॉलो करो, वहां कैनाल मिल जाएगी। अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट लॉ ऑफ सिमेट्री कहता है, मान लो तुमने ऐसे कैविटी बना ली। अब तुम पल्प चैम्बर को ऊपर से देख रहे हो, तुम्हें दो चीजें दिखेंगी, एक है वॉल और दूसरा है फ्लोर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ ओरिफिस लोकेशन कहता है कैनाल ओरिफिस हमेशा मिलता है जहां वॉल और फ्लोर मिलते हैं। सो सिंपल समझ है यही है कि बीच में मत ढूंढो, एजिस पे ढूंढो। कैनाल होगी वॉल्स और फ्लोर के जंक्शन पे। सेकंड लॉ ऑफ ओरिफिस लोकेशन, कैनाल ओरिफिस जंक्शन के कॉर्नर्स मतलब एंगल्स पर मिलता है। सिर्फ जंक्शन ही नहीं, जंक्शन के कोनों पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। कॉर्नर्स आर द बेस्ट प्लेस टू फाइंड कैनाल्स। और लास्ट है थर्ड कैनाल ऑफ ओरिफिस लोकेशन। कैनाल ओरिफिस मिलता है डेवलपमेंटल लाइंस ग्रूव्स के एंड में। फ्लोर पर हल्की लाइंस ग्रूव्स होते हैं, उन लाइंस को फॉलो करो, जहां लाइन खत्म होती है वही कैनाल मिलता है। सो तीनों को एक साथ समझो। पहला है वॉल और फ्लोर के जंक्शन पे कैनाल मिलेगा, दूसरा कॉर्नर या एंगल पर कैनाल मिलेगा, तीसरा ग्रूव्स लाइन के एंड पर कैनाल मिलेगा। सो सुपर इजी mnemonic to remember is junction plus corner plus line का end is equal to canal location.